दोस्तों हर साल लाखों भारतीय छात्र देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। ऐसी परीक्षा जो उनके जीवन को बदलने, उन्हें एक प्रतिष्ठित डिग्री देने और एक उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने का वादा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है, यह किस कीमत पर होता है? क्या परीक्षा छात्रों द्वारा किए जाने वाले त्याग के लायक है या क्या वे वास्तव में उनकी प्रतिभा और जीवन को बर्बाद कर रही है? दोस्तों जब भारत की टॉप 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT, JEE, नीट, UPSC, गेट और क्लेट जैसी एग्जाम की हार्श रियलिटी के बारे में गहराई से जानेंगे और क्या एग्जाम्स लाखों युवा भारतीयों को तनाव, बर्नआउट और खोई क्षमता के रास्ते पर ले तो नहीं जा रही है। नमस्ते दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए इसकी शुरुआत हम संख्याओं को देखकर करें। इन टॉप एग्जाम्स के लिए केवल कुछ हजार सीटें अवेलेबल होती है, लेकिन हर साल लाखों छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1.5 मिलियन से अधिक छात्र IIT, JEE की परीक्षा देते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 2% से कम टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में भाग ले पाते हैं। वही नीट जो भविष्य के डॉक्टरों का फैसला करता है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक एप्लीकेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का केवल एक छोटा सा पार्ट से इन मेडिकल सीट्स को हासिल कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तीव्र होती और दाव ज्यादा ऊंचे होते हैं। इन सीट्स को सुरक्षित करने के लिए छात्र अक्सर महंगे कोचिंग सेंटर में शामिल होते हैं। वे तैयारी में सालों में भी बिता देते हैं, कभी कभी अपने बचपन और टीनेज का सेक्रीफाइस भी करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री अपने आप में अरबों रुपए का जो छात्रों और उनके पेरेंट्स के सपनों और आकांक्षा को पूरा भी करता है। लेकिन क्या आप वास्तव में एजुकेशन के बारे में या सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री के अस्तित्व के बारे में बचा हुआ है? दोस्तों आजकल कई परिवारों के लिए इन परीक्षाओं को सफलता के लिए अंतिम टिकट के रूप में देखा भी जाता है। समाज, माता पिता और साथी सभी दबाव में योगदान करते हैं। एक धारणा ये भी बनी हुई केवल टॉप रैंक या प्रतिष्ठित डिग्री ही एक स्थिर सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे सकती है, लेकिन किस कीमत पर? इस पर एक स्टूडेंट इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे आर्ट से प्यार था और मैं एक डिजाइनर बनना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने जोर देकर मुझे IIT, JEE की तैयारी करवाई। मैंने अपने टैलेंट को फॉलो करने के बजाय 4 साल मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई करने में बिता दिए, लेकिन लास्ट में मैं IIT में नहीं गया और अपने जीवन में खोया महसूस करता। दोस्तों ये कोई अकेली कहानी नहीं है। ऐसे अनगिनत छात्र भारत में जो अपने सपनों और जुनून को दबा देते हैं, सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा में खुद को मजबूर महसूस करते, भावनात्मक और मानसिक रूप से अक्सर गंभीर होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में तनाव, चिंता और अवसाद आम होते जा रहे हैं। सबसे खराब मामलों में छात्रों की आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम की ओर भी ले जाता है। दोस्तों रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में हर साल 13,000 से ज्यादा छात्र आत्महत्या करते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या शैक्षणिक दबाव से जुड़ी होती है। यह सब कुछ दिल दहलाने वाला होता है और यह एक स्पष्ट संकेत है कि सिस्टम हमारे युवाओं को विफल कर रहा है। लेकिन दोस्तों इन परीक्षाओं के लिए इतना जुनून होता क्यों है? भारत में एक पर्सपेक्टिव है और यह माना भी जाता है कि सफलता इन सीमित करियर पाथ से जुड़ी है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ एंड गवर्नमेंट एग्जाम से। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ अलग है। आज की दुनिया बदल रही है और करियर के अवसर भी बदल रहे। टेक्नोलॉजी और लॉ से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल स्किल तक सफल करियर बनाने के आज भी अनगिनत तरीके मौजूद है। इस पर एक एक्सपर्ट इंटरव्यू में कहते हैं, इस सब की समस्या ये है कि हमारे पास सफलता की बहुत संकीर्ण परिभाषा है। हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक मानसिकता को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें छात्रों को इन पारंपरिक रास्तों से परे अपनी प्रतिभा और रुचियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अब हम इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने छात्रों को सिर्फ कुछ हजार सीटों के लिए अपनी प्रतिभा और जीवन बर्बाद करने से कैसे रोक सकते हैं? यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो एक समाज के रूप में हम उठा सकते हैं। पहला, डाइवर्सिफाई करियर गाइडेंस, यानी करियर मार्गदर्शन में विविधता लाई जानी चाहिए। स्कूलों और पेरेंट्स को आज उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देने की भी जरूरत है कि सफलता सिर्फ टॉप 5 एग्जाम तक सीमित नहीं है। दूसरा, प्रमोट स्किल्स एंड पैशन, यानी कौशल और जुनून को बढ़ावा देना। छात्रों को अपने शौक को आगे बढ़ाने और व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कोडिंग, डिजाइन, खेल या कला। ये कौशल मूल्यवान है और सफल करियर की ओर भी ले जा सकते हैं। तीसरा, रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित करने की जरूरत है, न कि केवल परीक्षाओं के लिए रटने की शिक्षा पर। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यानी मानसिक स्वास्थ्य सहायता। हमें छात्रों के लिए तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए एक सहायता प्रणाली बनानी चाहिए। स्कूलों, पेरेंट्स और समाज को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के प्रति अधिक खुले और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनसे बातचीत करें। दोस्तों ये बदलाव का समय और यही समय कि हमें इस साइकिल को तोड़ना है और ऐसा माहौल बनाना है जहाँ छात्र बिना किसी डर के आगे बढ़ सके, छात्र अपनी क्षमता का पता लगा सके और अपने जुनून का पीछा भी कर सके। अगर आप या आपका कोई भी परिचित परीक्षा के दबाव से जूझ रहा है तो याद रखें, जीवन एक परीक्षा से कहीं ज्यादा होता है। कुछ हजार सीटों को अपनी योग्यता निर्धारित ना करने दें, क्योंकि आप इससे कई ज्यादा कर सकते हैं। बस खुद पे अपना विश्वास बनाए रखें। दोस्तों एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहाँ हर छात्र अपनी शर्तों पर सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।